हर भारतीय परिवार में एक ऐसी जगह होती है जिसे लगभग पवित्र माना जाता है। वो पूजा का कमरा नहीं है, वो है फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पूरा परिवार एक ही जगह पर मौजूद रहता है। कोई सुबह की शुभकामना भेजता है, कोई त्योहार की तस्वीर, और कोई बस ये देखने आता है कि कौन ऑनलाइन है। ग्रुप का नाम कुछ भी हो सकता है, हैप्पी फैमिली, हमारा परिवार, या आवर स्वीट फैमिली। लेकिन इस ग्रुप को छोड़ना सिर्फ एक चैट छोड़ना नहीं माना जाता। ऐसा लगता है जैसे आपने पूरा परिवार ही छोड़ दिया हो। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल। आपने सुबह 5 बजे चाचा जी के भेजे हुए फूल वाले गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया। आप घमंडी हैं, आपने ग्रुप को म्यूट कर दिया। आपको बड़ों की इज्जत नहीं है। और अगर आपने ग्रुप ही छोड़ दिया, इसके तो संस्कार ही चले गए। बहुत मॉडर्न हो गया है, विदेशी कल्चर आ गया है। अब इसे परिवार की कोई परवाह नहीं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने दिखावे को मौजूदगी और हर बात मानने को प्यार समझ लिया है। अगर आप तुरंत रिप्लाई नहीं करते तो आपकी चुप्पी को भी एक मैसेज बना दिया जाता है, जैसे आप बिजी नहीं हैं बल्कि जानबूझकर परिवार से दूरी बना रहे हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? हमारे माता पिता की पीढ़ी के लिए फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि परिवार आज भी जुड़ा हुआ है। पहले परिवार एक ही आंगन में रहता था, फिर कोई दूसरे शहर चला गया, कोई दूसरे राज्य और कोई दूसरे देश। परिवार का वो पुराना आंगन धीरे धीरे दूर होता गया और उसकी जगह ले ली एक छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप ने। अब हर सुबह का गुड मॉर्निंग एक वर्चुअल नमस्ते बन गया। हर त्योहार का स्टिकर जैसे कहता है हम अभी भी साथ हैं। इसलिए जब आप रिप्लाई नहीं करते, उनकी नजर में आप सिर्फ एक मैसेज इग्नोर नहीं कर रहे होते। उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है अब इस आंगन की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रही। और यहीं से इस्तेमाल होता है भारतीय संस्कृति का सबसे पावरफुल शब्द, संस्कार। लेकिन ध्यान से समझिए, संस्कार चले गए का मामला कभी सिर्फ मैसेज का नहीं होता। कई बार यह गिल्ट के जरिए कंट्रोल करने का तरीका बन जाता है। क्योंकि अगर आपको गिल्ट महसूस करा दिया जाए तो आपको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। पहली बात, सम्मान। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे सम्मान का मतलब बदलकर ऐसा हो गया, व्हाट्सएप पर हर समय अवेलेबल रहो। अगर आपने तुरंत रिप्लाई नहीं किया तो सवाल आपके व्यवहार पर उठने लगता है। आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी, आपका पर्सनल टाइम, सब कुछ एक इंस्टेंट रिप्लाई से कम इंपॉर्टेंट समझ लिया जाता है। दूसरी बात, पहचान। आप सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं हैं, आप किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी हैं, किसी के भतीजे हैं, किसी के पोते हैं। यानी आपकी पहचान परिवार से जुड़ी हुई है। और फैमिली ग्रुप आपकी पहचान की डेली अटेंडेंस रजिस्टर बन जाता है। आपने अटेंडेंस नहीं लगाई तो मान लिया गया, देखो विदेश जाते ही बदल गया। तीसरी बात, चुप्पी। फैमिली ग्रुप में सिर्फ मौजूद रहना काफी नहीं है, आपको अपनी मौजूदगी दिखानी भी पड़ती है। दिवाली पर एक मैसेज, किसी बच्चे ने प्राइज जीता तो हार्ट इमोजी, कोई बीमार हुआ तो गेट वेल सून। और अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपकी चुप्पी को बगावत समझ लिया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ना अपनी संस्कृति छोड़ना नहीं है। असली संस्कार गुड मॉर्निंग की तस्वीर फॉरवर्ड करने में नहीं होते। असली संस्कार ये हैं कि जब कोई देख नहीं रहा हो तब आप अपनी मां से कैसे बात करते हैं। परिवार में कोई सच में बीमार हो तो आप उसके पास खड़े होते हैं या नहीं। सिर्फ ग्रुप में गेट वेल सून लिख देना ही संस्कार नहीं है। इसलिए अगर आपने वो फैमिली ग्रुप छोड़ दिया और किसी ने कहा तुम्हारे संस्कार चले गए, तो एक पल रुककर सोचिए,
शायद आपके संस्कार नहीं गए थे, शायद सिर्फ आपको कंट्रोल करने का उनका तरीका चला गया था, आपको मॉनिटर करने का तरीका, आपको गिनने का तरीका और यह महसूस करने का तरीका कि तुम अभी भी हमारे कंट्रोल में हो। आपने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, आपने बस हर दिन दूसरों की वैलिडेशन के लिए उसे परफॉर्म करना छोड़ दिया, क्योंकि असली संस्कार दिखाए नहीं जाते, निभाए जाते। अगर ये बात आपको सही लगी तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड बातें समझने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।